पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद कर दी। मोटरवे M2 बाबू साबू से ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे पुलिस ने कहा है कि आवाम धुंध के मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, गाड़ियों में लाजमी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मौसम की अंगड़ाई, रात के दर्जा हरारत में 6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा। पारा 12 से 18 डिग्री पर पहुंच गया। साइबेरियन हवाएं बंद होने से सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। रवात में यकबस्ता मौसम के बाद सूरज की एंट्री। धूप निकली तो पहाड़ों पर जमी बर्फ भी चमक उठी। सयाह खूबसूरत मनाजिर कैमरों में कैद किए बगैर न रह सके। किसी ने सेल्फी बनाई तो कोई दिलचस्प अंदाज में तस्वीरें बनवाता रहा। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, मुलजिम के 2 साथी फरार। हलाक डाकू से एक पिस्तौल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में एक एहलकार भी जख्मी हुआ। सिपाही फरहान टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रुकने का इशारा किया था। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। कराची में शेरशाह धमाके का मजीद एक जख्मी दम तोड़ गया। जाबाहक अफराद की तादाद 18 हो गई। जमील अहमद राजनपुर का रिहायशी था। मुल्क में मुहलिक वायरस कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट हुए। जाबाहक अफराद की तादाद 28,890 हो गई। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका में पंजे गाड़ने लगा। सदर जो बाइडेन का अमेरिकियों को ना घबराने का मशवरा। कहा, निस्फ अमेरिकियों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। क्रिसमस छुट्टियां एंजॉय करनी है तो शहरी लाजमी वैक्सीन लगवाएं। ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे के बाद स्कॉटलैंड के दार हुकूमत एडिनबर्ग में मशहूर ज़माना न्यू ईयर पार्टी मंसूब। स्पोर्ट्स इवेंट में तमाशाइयों की तादाद भी महदूद कर दी गई। जर्मनी में भी शहरी काम क्रिसमस पर लॉकडाउन से परेशान। बंदिशों के खिलाफ मुजाहरे। शहरियों ने जर्मन पुलिस की पिटाई लगा दी। 13 एहलकार जख्मी। सऊदी अरब में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। बालिग अफराद को 1 फरवरी से बूस्टर डोज लगाने का फैसला। हमें इंजीनियरिंग इलेक्शन में फंसा कर अपनों को लाया गया। मैंने इन्हें कहा कि अब इनको चला कर दिखाओ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में कारकुनों से खिताब। कहा, जब हमने खैबर पख्तूनख्वा का नाम रखा तो असफन यार जैसा दिले शख्स रो पड़ा। हमने हर जख्म पर मरहम रखे हैं। देखिए, मेरी मीडिया मैनेजमेंट जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में लीगी नायब सदर को अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र करते सुना जा सकता है। मरियम नवाज ने ऑडियो में कहा कि देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, इन चैनल्स ने उनकी ऐसी तैसी कर दी। इससे कबल मंजर आम पर आने वाली ऑडियो में मरियम नवाज ने न्यूज़ चैनल के इश्तेहारात बंद करने का कहा था और इसको फखरिया अंदाज में कबूल भी किया था। मरियम नवाज की ऑडियो ने मीडिया स्ट्रक्चर की खामियां आश्कार कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अगर ऐसा मीडिया आज़ाद है तो फिर गुलाम मीडिया क्या होगा। मीडिया की आज़ादी माफियाज ने यरगमाल बना रखी है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ट्वीट में कहा कि नून लीग के मुंह से आज़ाद मीडिया की बात अच्छी नहीं लगती। शरीफ खानदान मीडिया हो या कोई और इदारा हर एक को कंट्रोल करना चाहता है।
जो सिर्फ इनका शाही फरमान आज माने। भी शहबाज शरीफ का इंतजार कर रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे आप किसी भी अदालत में बुला लीजिए, मैं तमाम सबूत लेके हाजिर हो जाऊंगा। 7 अरब से जायद के असासे जो शहबाज शरीफ और उनके बीवी और बच्चों के हैं, वो 2008 से लेके 2018 तक की मुद्दत में बढ़े हैं 7 अरब रुपए। सुना है मरियम नवाज की कोई नई ऑडियो आई है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि शहजाद अकबर को लंदन की अदालतों में घसीटूंगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैं आज तक का नोटिस का इंतजार कर रहा हूं। शहबाज शरीफ को चैलेंज है कि मुझे किसी अदालत में बुलाएं। मरियम नवाज की नई ऑडियो पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। मेल की स्टोरी इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ प्लांट कराई थी डेली मेल के अंदर। शहजाद अकबर साहब पीआईडी में रोज बैठकर कागज लहराते थे कि इतना अरब चला गया। शहजाद अकबर के जरिए डेली मेल में स्टोरी प्लान कराई गई। इमरान खान ने डेविड रोज को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुलाकर खबर डेली मेल में प्लान करने को कहा। मरियम औरंगजेब का इल्जाम, कहा मुलाकात में शहजाद अकबर भी मौजूद थे। बाद में डेली मेल में खबर छपी। भाई का खैबर पख्तूनख्वा में एक नाम नेहाद ही जो उठना भी जो है वो भी, मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है। और फजलुर रहमान साहब का इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करने के साथ गलतियों का एतराफ़। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हमारी गलतियों की वजह से JUI जीत गई। फजलुर रहमान का इक़्तिदार में आना बदकिस्मती की बात होगी। जरदारी की गुफ्तगू से मायूसी झलक रही थी। डील की उम्मीद होती तो ये बूट पॉलिश करने पहुंच जाते। PTI नहीं होगी तो मुल्क में कोई कौमी पार्टी नहीं होगी। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी को सियासी बौना करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिल की गहराइयों से KPK के इंतखाबात में मुबारकबाद देती हूँ और मुझे लगा कि ये हमारी फतह है। उनको देखा तो खुशी हुई। मरियम नवाज ने JUI की जीत को नून लीग की जीत करार दे दिया। लीगी नायब सदर ने मौलाना फजलुर रहमान को KPK के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मौलाना की फतह हमारी फतह है। हुकूमत को अपने ही सूबे में बदतरीन शिकस्त पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा को अपना घर कहते थे। नाअहली नालायकी के रिकॉर्ड टूट रहे हों तो नाकामी ही होगी। PTI का टिकट रुसवाई का निशान बन गया। वोटर लिस्ट में इंदिराज का टाइम नहीं बढ़ाया गया तो इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद फौत हो जाएगा। MQM का वोटर लिस्टों के तस्दीकी अमल पर खदशात का इजहार। वोटर लिस्टों की तस्दीक का दौरानिया बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। जबकि कन्वीनर कंवर नवीद जमील कहते हैं वोटर लिस्टों में इंदराज का वक्त ना बढ़ाया गया तो इस मश्क का मकसद फौत हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने MQM का मुतालबा पूरा कर दिया। मुल्क भर में वोटर लिस्टों की तस्दीक के अमल में 10 रोज का इजाफा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटरों की तस्दीक का अमल अब 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। दिफाई मजीद नाकाबिल तस्खीर बना लिया। क्रूज मिसाइल बाबर 1B का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तजर्बा रेंज में इजाफे से मुताल्लिक था। DG SPG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर ममलिकत, वजीर आजम, तीनों सर्विसेज के चीफ्स और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में गैस की किल्लत पर गर्मा गर्म बहस। वज़रा मुल्क भर में गैस की किल्लत पर फट पड़े, कहा आवाम सवालात कर रहे हैं।
एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की अदम फराहमी पर बरामदात मुतासर होंगी। वज़ीर आज़म की सनअती यूनिट्स को गैस की फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत। इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई पर 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का मामला भी ज़ेर बहस। अमीनुल हक और शिबली फराज को इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का टास्क सौंपा गया। गैस है नहीं, करोड़ों पाकिस्तानी इस्तिराब का शिकार। गैस कंपनियों का भी बहरानी कैफियत का एतराफ। सुई सदरन और नॉर्दर्न के एमडीज मायूस। कहा, जब गैस है नहीं तो दें कहां से। आबिद अली में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की तशखीस। माहिर अमराज से कल्ब में इनकी निगरानी शुरू कर दी। मुकम्मल इलाज के लिए पीसीबी माहिर अमराज से कल्ब से मुकम्मल राब्ते में है। इस वक्त आबिद अली की हालत बेहतर है। आबिद अली ने सीने में तकलीफ की शिकायत की थी। कौमी हॉकी टीम शिकस्त की रिवायत ना भूली। पाकिस्तान को एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शिकस्त। जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। कौमी हॉकी टीम तीसरी पोजीशन के लिए आज एक बार फिर रिवायती हरीफ भारत से टकराएगी। और जापान का अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को नकद रकम देने से इनकार। जापान ने अफगानियों को अद्वियात और पीने का पानी फराहम करने के लिए इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के फूड प्रोग्राम से पहुंचाने का ऐलान कर दिया।